Hey, welcome back. This is अतुल प्रजापति and welcome to my YouTube channel अतुल प्रजापति 121। एवरीवन, आज हम लोग एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि प्रोबेबिलिटी का टॉपिक है। लास्ट चैप्टर है क्लास 10th प्रोबेबिलिटी में, और जो टॉपिक है डेक ऑफ कार्ड्स। जो कार्ड होते हैं डेक के, उसके बारे में, उसका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन, किस प्रकार से उसके पार्ट होते हैं, कौन किस कलर के होते हैं, उस बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, जो कार्ड्स होते हैं डेक में वो टोटल 52 होते हैं। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। आप सभी को कार्ड्स के बारे में, जो डेक ऑफ कार्ड्स होते हैं उनके बारे में पता होगा कि तो जो टोटल कार्ड है वो 52 होते हैं, ठीक है। अब तो ये 52 है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। देखिए 52 कार्ड्स के दो पार्ट, 26 जो है रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं। आगे फिर जो ये 26 कार्ड है ये भी दो टाइप के होते हैं, और फिर ये भी दो टाइप के, समझिएगा। अब इनमें से एक जो होता है वो होता है डायमंड और एक हार्ट। जो डायमंड की संख्या होती है वो 13 होती है, 13 होते हैं, और हार्ट भी 13, ठीक है। ब्लैक में एक होता है क्लब और एक होता है स्पेड्स। ब्लैक की भी संख्या 13 होती है और स्पेड्स की भी 13 होती है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो कार्ड्स होते हैं टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। फिर दो टाइप के होते हैं, रेड 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं। फिर रेड दो टाइप में डिवाइड होते हैं और ब्लैक भी दो टाइप में डिवाइड हो जाते हैं। रेड हार्ट और डायमंड, ब्लैक स्पेड्स एंड क्लब, 13 होते हैं सभी। अब जो डायमंड 13 है ये कौन कौन से हैं, तो देखिए 2 से लगा करके जो कार्ड होते हैं उनमें ये नंबरिंग होती है। 2 से लगा करके कितने तक होते हैं, 10 तक। जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। इतने ये कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये हो गए हैं। कितने टोटल, 13 है। टोटल कितने, 13 कार्ड्स हैं। तो 9 तो ये हो गए, यानी उन कार्ड में ये नंबरिंग होती है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से। 4 हमारे पास और बचे, तो उन 4 में से एक होता है क्वीन। क्या होता है, एक क्वीन होता है, एक होता है किंग, एक होता है जैक, और एट लास्ट एक होता है एस। इस तरह से तो टोटल कितने हो गए, 1, 2, ये 9, ये 10, 11, 12, 13, टोटल 13 हो गए। इसी तरह से हार्ट में भी होते हैं, 2 से लगा करके 10 तक ये वाले नंबर वाले, उसके बाद क्वीन, किंग, जैक, एट लास्ट एस। इसी तरह से इसमें भी होते हैं, ये 2 से 10 तक ये वाले कार्ड, ये वाले, उसके बाद क्वीन, किंग, जैक, एस। इसमें भी 2 से 10 क्वीन, किंग, जैक, एस। इस तरह से कार्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब समझिएगा, इसमें जो ये वाले इधर साइड वाले कार्ड है ये सभी रेड हैं, और जो ये वाले कार्ड है ये सभी ब्लैक होते हैं, ठीक। अब देखिए, इसमें एक चीज और होती है, फेस कार्ड। फेस कार्ड, तो फेस कार्ड वे कार्ड होते हैं जिन कार्ड्स में फेस बना होता है। तो
क्वीन का फेस होता है, किंग का फेस होता है और जैक का फेस होता है। इसका एस जो है इसका फेस नहीं होता है। तो ये जो 3 है ना, ये फेस कार्ड है। तो 3 ये, 3 यहाँ पे और 3 इधर, ये 3 ये, टोटल 4 थी या 12, टोटल कितने हो गए फेस कार्ड? 12 हो गए। तो नंबर ऑफ फेस कार्ड जो होते हैं वो 12 होते हैं अगर टोटल पूछे जाए। ठीक है, तो ये था कार्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन और इसी से क्वेश्चंस बनते हैं प्रोबेबिलिटी में। अब इसी में आपसे पूछ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए पूछ दिया जाए कि फेस कार्ड जो है उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो हमें फार्मूला पता होता है। क्या होता है फार्मूला? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होता है? तो सैंपल स्पेस होता है जो टोटल जो नंबर ऑफ कार्ड है। जैसे टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं यहाँ पे? 52 है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग नंबर ऑफ सैंपल स्पेस को समझते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 52 होगा। तो अगर पूछ दिया जाए कि फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो टोटल फेस कार्ड कितने हैं? 12। तो नंबर ऑफ इवेंट जो होंगे वो 12 हो जाएंगे अपॉन, अब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो 52, क्योंकि उन 52 कार्ड से ही तो हमें निकालना है उसको, तो अपॉन में हम लोग 52 लिख देंगे, डिवाइड कर दो। कितना आ गया? 3/13 आ गया। तो ये क्या आ गया? फेस कार्ड, एक फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी आ गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और एक एग्जाम, मान लो कह दिया गया कि हमें एक रेड कार्ड चाहिए, एक 52 जो डेक कार्ड रखे हैं, है ना, 52 कार्ड रखे हैं, उनमें से पूछ दिया गया कि रेड की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी। तो हमें पता है रेड कितने हैं? 26 हैं, ठीक है, और टोटल कार्ड कितने हैं? 52 है। डिवाइड कर दोगे कितना आ गया? 1/2 है, आ गई प्रोबेबिलिटी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से इसी से क्वेश्चंस निकल करके आते हैं। अगर कह दिया जाए कि टोटल जो क्वीन है, क्वीन के जो कार्ड है उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए, तो इसकी भी निकल आएगी। टोटल क्वीन कितनी है? 1 2 3 4, टोटल क्वीन कितनी है? 4 है, ठीक, अपॉन नंबर ऑफ कार्ड 52, और इसको काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और थोड़ा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कह दिया गया है कि जो एक 52 कार्ड है उनमें से हमने ब्लैक वाले कार्ड हटा दिए। ठीक, क्वेश्चन इस तरह से आ जाते हैं कि मान लीजिए 52 कार्ड है, उनमें से हमने ब्लैक वाले हटा दिए। तो अब जब हमने ये ब्लैक वाले हटा दिए तो जो गड्डी रखी है कार्ड्स की, उसमें कितने कार्ड बचे? अब कितने बचे? 26 बचे, क्योंकि 26 तो हमने हटा दिए, तो कार्ड भी अब 26 बचे। अब हमारे पास नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो है वो केवल 26 है, क्योंकि 26 तो हमने हटा दिए। अब अगर इसमें ऐसे पूछ दिया जाए कि जो किंग है, किंग, टोटल किंग, उनकी प्रोबेबिलिटी बताओ कितनी होती है, तो अब समझना कि 26 हमने ब्लैक कार्ड जब हटा दिए तो ये सब चले गए, तो अब हमारे पास किंग कितने बचे? 1 2, केवल 2 किंग बचे हैं। तो नंबर ऑफ इवेंट हमारे पास 2 होगा और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 26, डिवाइड कर दीजिए, ये आ गई प्रोबेबिलिटी। एकदम इजी सा है। अगर आपने इस टेबल को एक बार अच्छे से समझ लिया, याद कर लिया, तो आप इस तरह के क्वेश्चन में गलती नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आई होप आपको हर एक चीज क्लियर हो गई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।